आधार न्यूज़ हरियाणा और एफएचएल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनदीप पंडित। हम हैं लजीज रेस्टोरेंट में अभी, जहां पर कि सुनैना चौटाला आईएनएलडी की महिला सेल की प्रधान महासचिव आई है और उनसे अभी बातचीत का दौर जारी रहेगा। तो चलते हैं उनसे बातचीत करने के लिए। आप देख रहे हैं एफएचएल टाइम्स और आधार न्यूज़ हरियाणा। अभी हमारे साथ हैं आईएनएलडी की महिला सेल की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। तो आज हिसार में कैसे आगमन है आपका? आज हमारी मीटिंग है जी इंडियन नेशनल लोकदल की, जी, इसलिए मैं अभी हिसार आई हूँ। तो उसमें क्या एजेंडा क्या रहेगा? आदमपुर का कैंडिडेट्स वगैरह के बारे में या नहीं, अभी आज फिलहाल जो हमारी रैली है उसके ऊपर जो थैंक्स के लिए अभय सिंह जी चौटाला ने मेन ये रखी है। और ठीक है, जब चर्चा जरूर चलेगी जी, क्योंकि इलेक्शन सर पे है, तो जाहिर सी बात है इस पे भी चर्चा होगी। तो आईएनएलडी के हिसाब से आप कैसा परिदृश्य देख रहे हैं आदमपुर के उपचुनाव का? क्योंकि ज्यादातर आपका जो पहले उम्मीदवार रहे हैं राजेश गोदारा जी होते थे लगभग उम्मीदवार, तो इस बार क्या कोई नया उम्मीदवार आ रहा है या किस प्रकार से नैलो इस इलेक्शन में कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी और किस प्रकार का उम्मीदवार लाने का काम कर रहे हैं? देखिए, उम्मीदवार तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड कर लेंगे जी और लेकिन जहाँ तक वोटर्स की बात है, जी आज हरियाणा प्रदेश का हर वोटर जी भारतीय जनता पार्टी से बड़ा विमुख है क्योंकि इनकी पॉलिसीज एंटी पीपल है। जी सिर्फ बड़े घरानों के लिए ही इन्होंने एक प्लस पॉइंट रखा है। चाहे आप ये देखो कि जो टैक्स है, आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, जी लेकिन आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने जी दूध पे, दही पे, लस्सी पे, पनीर पे, आटे पे टैक्स लगाने का काम नहीं किया था, जी लेकिन आज लगता है। जी और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, कॉरपोरेट घरानों के 500 लाख करोड़ तक के टैक्स माफ कर दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आज जनता समझने लगी है और भारतीय जनता पार्टी से बड़े विमुख है। वहीं अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो उनकी आपस की लड़ाई, एक कांग्रेस नहीं कई कांग्रेस आज खड़ी हैं। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी से ही अपना मित्रता का धर्म निभाते आ रहे हैं। कहीं भी आपको विपक्ष नजर नहीं आएगा। विपक्ष के नाम पे यदि कोई आवाज उठाता है आम जनता की, तो केवल अभय सिंह जी चौटाला उठाते हैं। विधानसभा के सत्र में भी आप देखें, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल हर तरीके से आज मजबूत है और आने वाला समय आदमपुर के इलेक्शन में जनता जो है इंडियन नेशनल लोकदल में अपनी आस्था व्यक्त करेगी। जी। तो हरियाणा सरकार अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें कि आपसे एक टूटा हुआ ग्रुप जो जननायक जनता पार्टी के रूप में सरकार के साथ सहयोगी के रूप में काम कर रहा है, तो आप किस नजरिए से देखते हैं कि सरकार कहाँ खड़ी है आज? देखिए, मैं हर बार कहती हूँ, आप लोग इसे गठबंधन कहते हैं जी पर हम इसे ठगबंधन कहते हैं, क्योंकि आज चारों तरफ हर महकमे में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। लोगों से लूट खसोट मचा रखी है, चाहे वो आप किसी भी महकमे को उठा के देख लो। और वहीं आज आपस में भी ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जो आगे इलेक्शंस होंगे वो किस तरीके से हम लड़ेंगे। आपने देखा होगा अभी तक 2 बाई इलेक्शन हो चुके हैं। जी दोनों बाई इलेक्शन में जो आप गठबंधन की सरकार जिसको कहते हैं जेजे, उनका ना झंडा, ना डंडा, ना कोई कैंडिडेट। तो कुल मिला के मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो चुके हैं। अभी आदमपुर का इलेक्शन भी सिर पे है। 14 तारीख को ये भी पता चल जाएगा कि वो लोग मिल के लड़ रहे हैं, अपना अलग अलग कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। जी तो इनसे लोग बिल्कुल विमुख हैं और इनका कहीं आज हर दिन आईएनएलडी में नई ज्वाइनिंग होती है, जिसमें से जेजेपी और कांग्रेस मुख्य रूप से, और बीजेपी के जो नाराज लोग हैं जिन्होंने बड़े आस से ये सोचा था, क्योंकि आज जो बीजेपी में भी आप देखेंगे जो मेन बीजेपी थी जी उस बीजेपी को साइड लाइन किया जा रहा है। जी जी सिर्फ 2 ही लोग बीजेपी में रहना चाहते हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसे में लोग इस चीज को समझ चुके हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। तो इंडियन नेशनल लोकदल की तैयारियां कैसी चल रही है पूरे प्रदेश में? और आप भी, क्योंकि महिला सेल की आप प्रधान महासचिव हैं, तो इस हिसाब से महिलाओं की भागीदारी, जैसे अभी आपकी जो 25 सितंबर की रैली हुई थी उसमें थर्ड फ्रंट को भी कुछ दोबारा ऑर्गेनाइज करने का एक ऐलान भी हुआ, और हम तो इस तरीके से आप किस नज़रिए से देखते हैं कि वो रैली कितनी सफल रही? रैली बिल्कुल सफल थी। निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे, आपने देखा होगा हर लीडर वहां पे आया था और हर एक ने तीसरे मोर्चे के गठन के लिए अपनी मंजूरी एक जताई है। और वहीं बात यदि मैं रैली की करूं, तो इंडियन नेशनल लोकदल इतिहास हमेशा रचती है रैली का। तो फतेहाबाद में भी 25 तारीख को जो रैली थी, उसमें आप जैसे सभी पत्रकार भाइयों ने
एक कवरेज जो दी है उसमें तिल फेंकने तक की जगह नहीं थी। ये बात दिखाता है कि आज हरियाणा प्रदेश, और एक चीज और, वहां पे रैली में भीड़ जुटाई नहीं गई थी, भीड़ खुद चल के आई थी। उनकी आस्था है इंडियन नेशनल लोकदल में, और लोग आज ये पुकार के कहते हैं कि हमें क्षेत्रीय दल को बचाना है, इंडियन नेशनल लोकदल को सत्ता में लेके आना है। जी। तो ऐसा चर्चा भी चल रही है राजनीतिक गलियारों में, और पंडित भी अनुमान लगा रहे हैं कि सुनैना चौटाला ही आईएनएलडी के उम्मीदवार के रूप में आदमपुर बाई इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो पार्टी नेतृत्व का डिसीजन होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य है। जो आदेश अभय सिंह जी चौटाला देंगे वो हमारे लिए सर आंखों पे, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। लेकिन इलेक्शन हम इतनी मजबूती से लड़ेंगे और उस इलेक्शन को अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जी। तो आदमपुर में कोई अभी प्लान कर लिया आपने जनसंपर्क अभियान या मतलब रैली कोई करने जा जी, रहे हैं? अभय सिंह जी चौटाला 8 तारीख से आदमपुर की जनता का मन टटोलेंगे। जी जी। और क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का हमेशा से ये रिवाज रहा है कि जो जनता जनार्दन जिस कैंडिडेट के ऊपर मोहर लगाती है, हम वही कैंडिडेट जनता को देते हैं। तो किसी पार्टी से भी गठबंधन या अलायंस होने जा रहा है अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये डिसीजन जो है हमारे सुप्रीमो अभय सिंह जी चौटाला, ओम प्रकाश जी चौटाला बोले। जी। तो अभी हमारे साथ थी सुनैना चौटाला, और इसी तरह के इंटरव्यूज और लाइव अपडेट्स के लिए देखते रहिए एफएचएल टाइम्स और आधार न्यूज रहेगा। धन्यवाद। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।